अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अली रज़ा। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि अलजब्रिक फ्रैक्शन से रिलेटेड है उसकी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अलजब्रिक फ्रैक्शंस, अलजब्रा क्या होता है, अलजब्रिक स्टेटमेंट क्या होती हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों और उसमें हमें ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिहाज से, और उसमें हमारे पास एक अलजब्रिक स्टेटमेंट बन जाए तो उसको हम बोलते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक हमारे पास जो मैथमेटिक ऑपरेशन है ये हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है x + 7। x यहाँ पे वेरिएबल है और 7 यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो प्लस का साइन मैंने अप्लाई किया है ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नॉलेज गेन हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि अलजब्रिक फ्रैक्शन क्या होती है। जो अलजब्रिक फ्रैक्शन होती है इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्चुअली वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। मतलब एक्स वेरिएबल क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जी और ए भी अमूमन क्या होते हैं, वेरिएबल के तौर पे यूज़ होते हैं, और टू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जो Px/Qx की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। और यहाँ एक्चुअली Px और Qx क्या है, यहाँ पे अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, और जब इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्योंकि जो रैशनल नंबर है वो आपको पता है जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जो रैशनल एक्सप्रेशन होगा तो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे एक्स और वाई, तो वो क्या होंगे, रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे कुछ लॉज को देखना है, सिंप्लीफिकेशन। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ अलजब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होती है और पावर क्या होती है। लाइक एक्स की जो ऊपर पावर होती है और एक्स यहाँ पे बेस है और ए यहाँ पे पावर है। ठीक है, और इस तरह से इसको बोलते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है और बेटा यहाँ पे क्या है, पावर्स डिफरेंट है। जब पावर्स डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, बेसिस सेम हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, प्लस माइनस हो जाती हैं। जब किसी भी नंबर के नीचे किसी भी नंबर की पावर आ जाए तो हम उसको ऊपर उसका रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। लाइक किसी भी नंबर की पावर अगर उसको नेगेटिव लिखना चाहें तो उसको 1 पे डिवाइड करेंगे और उसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो हमने कौन से यूज़ करने हैं, ये मैंने आपके सामने फार्मूला मेंशन भी किए हुए हैं। एक ऊपर स्क्वायर वाला फार्मूला है और सेकंड फार्मूला क्यूब वाला है। तो एक ये हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab, ये जो बेसिक फार्मूला है ये हमने इस एक्सरसाइज 5.1 के अंदर यूज़ करने हैं। तो अब हम चलें बेटा एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सपोनेंट टू द लोएस्ट फॉर्म। मतलब ये हमारे पास जो जितने भी रैशनल एक्सप्रेशन होंगे ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे उसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना का मतलब ये है कि उसको आपने रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके उसको आपने कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा या आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब जो एक पार्ट 1 गिवन है इस क्वेश्चन का, इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको ये किस तरह सॉल्व होगा। इसके अंदर हमारे पास नॉमिनेटर में क्या है, 3a² - 6ab, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2a² - b। तो यहाँ से इसको आपको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। अब नॉमिनेटर में देखें तो ऊपर नॉमिनेटर में इधर 3 है और दूसरी तरफ माइनस के बाद क्या है, 6 है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक तो 3 कॉमन निकलता है
और इसके बाद और गौर करें तो कॉमन क्या निकलता है, उधर ए कितने हैं, ए 2 बार है और इधर ए 1 बार है, तो यहाँ से मतलब हम ए कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ए कॉमन निकालने के बाद इसके बाद हमारे ऊपर सिंगल जस्ट हमारे पास बी बचता है, तो हमें क्या बी इधर हमारे पास नहीं है तो बी हम नहीं लिखेंगे, तो इधर जस्ट एक ए बच के जाएगा और 3 को हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे आता है, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ए हमने कॉमन निकाल लिया तो इधर जस्ट बी बच जाएगा, क्योंकि बी इधर जस्ट ए की टर्म है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकलता है, तो डिनोमिनेटर में आपको कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, इधर 2 है उधर 4 है, तो आपको बेटा इधर से कॉमन निकालना पड़ेगा, इधर ए 2 बार है उधर 1 बार है, तो यहाँ से ए भी कॉमन निकलेगा। इसके बाद बी दोनों तरफ हैं, इधर बी 1 बार है उधर 2 बार है, तो बी भी कॉमन निकलेगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर सिंगल ए बच जाएगा, एक ए बच जाएगा और बी वैसे ही इधर से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के बाद इधर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे, तो 2 का डिवाइज़र इधर आपने लिख देना, वो क्या आएगा, इधर 2 आ जाएगा। अब ए आपने कॉमन लिया था क्योंकि सिंगल टर्म थी तो ए इधर से वैसे ख़त्म होगा, बी डबल टर्म थी, बी 2 बार था तो इस सिंगल बी बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ऊपर नीचे सेम टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, अब ये दोनों टर्म्स हैं ये भी क्या हो जाएंगी, सेम टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगी, तो नॉमिनेटर में क्या बच गया, 3 बच गया और डिनोमिनेटर में 2 भी बच गया। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी बच्चों आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, नॉमिनेटर में देखना क्या कॉमन निकलता है और डिनोमिनेटर में देखना है यहाँ से क्या कॉमन निकलता है। तो अब नॉमिनेटर को हम देखते हैं कि इधर से हमारे पास ए 1 बार है और बी भी दोनों तरफ मौजूद है, तो यहाँ से हम बी कॉमन निकाल सकते हैं और एक्स भी दोनों तरफ मौजूद है तो हम एक्स इधर से कॉमन निकाल सकते हैं। ए कॉमन नहीं निकलता तो इधर ए बच जाएगा, इधर से हम बी कॉमन निकालेंगे, एक्स भी कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, उधर से डिनोमिनेटर में आपने कॉमन निकालना है कुछ, डिनोमिनेटर में हमारे पास सी दोनों तरफ मौजूद है और ए एक तरफ मौजूद है, एक्स भी दोनों तरफ मौजूद है तो हम सी कॉमन ले लेंगे, एक्स भी हमारे पास एक कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, जस्ट इधर ए बच जाएगा हमारे पास और सी हमने कॉमन निकाल लिया, सी वैसे ही ख़त्म हो गया, एक्स भी कॉमन निकाल लिया तो जस्ट क्या बचेगा, ए बचेगा। इधर से हमने सी भी कॉमन निकाला, एक्स 2 बार है तो एक एक्स कॉमन निकाला तो एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉमन निकाल सकते हैं। अब ऊपर नीचे आपको पता है कि सेम टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं, जो सेम टर्म्स हो जाएंगी क्या कैंसिल हो जाएंगी और जस्ट हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, बी डिवाइडेड बाय सी। अब सेम इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ऊपर से आपने डिनोमिनेटर में आपने कुछ नहीं करना अभी। अब आपने डिनोमिनेटर से कॉमन निकालना है तो आपको ए सी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्केयर, इधर ए 2 बार है इधर एक बार है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ए कॉमन निकालना पड़ेगा, तो x इधर 1 बार है इधर x 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ से x भी कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे एक ए बच जाएगा और एक x बच जाएगा, माइनस के बाद जस्ट a भी कॉमन चला गया x भी कॉमन चला गया तो इधर 1 बच जाएगा। ठीक है, जहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। अब ऊपर नीचे आपको पता है कि सेम टर्म्स जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड कर देनी है, तो डिवाइड करने के बाद इधर से a के साथ a कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, c डिवाइडेड बाय a x माइनस 1। अब उधर से x कॉमन इधर x कॉमन बचा तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब पार्ट नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 में जो नॉमिनेटर है उसमें हमारे पास क्या है, 15 a स्क्वायर b स्क्वायर इन c और बट डिनोमिनेटर में क्या है 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने इसको फाइनलाइज क्या करना है, जज करना है कि इधर से कॉमन हम क्या मैक्सिमम टर्म है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब फ्रैक्शन की लाइन लगा लें। ठीक है, अब आपने ऊपर 15 ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर बन सकते हैं हमारे पास 15 के पॉसिबल फैक्टर क्या है,
3a² b² c, और इधर हमारे पास क्या बचेगा कॉमन, इसको आपने डिवाइड कर दिया कि 15 डिवाइडेड बाई 100, और इधर से a² कॉमन निकाला डिनोमिनेटर में से, और इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस a² ख़त्म हो गया तो जस्ट b बच जाएगा। अब ऊपर नीचे आपको पता है कि जो सेम टर्म्स है वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, a² के साथ a² कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 3b² डी नॉमिनेटर में बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा 20 इंटू 1 माइनस b। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे आपने पार्ट नंबर 5 में आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब फार्मूला कौन सा यूज़ करना है इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन की आपने लाइन लगानी है। यहाँ पे हमारे पास 4x² है, माइनस के बाद क्या है 9y का स्क्वायर। अब इधर 4x का स्क्वायर है, इधर प्लस में क्या हो रहा है 6y ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आपने फ्रैक्शन की लाइन लगाई, ऊपर 4x² है, इसको आपने लिखना है 2x होल का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलता है, एक तो 2 कॉमन निकलेगा और एक x कॉमन निकलेगा, क्योंकि x एक तरफ सिंगल x मौजूद है और दूसरी तरफ 2x मौजूद है। इधर क्या बच जाएगा 2 2 ज़ार 4, तो इधर 2 आ जाएगा। x एक कॉमन निकाला तो एक x बच जाएगा, आगे प्लस का साइन आएगा, देन आपने क्या करना है प्लस का साइन लगा देना है। अब इसके बाद 2 3 ज़ार 6, तो इधर क्या आएगा आपने 6 का डिवाइज़र लिख देना, वो 3 है। x कॉमन निकाला, x इधर से ख़त्म हो गया, जस्ट क्या बच जाएगा y बच गया। अब डिनोमिनेटर को आपने क्या कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है नॉमिनेटर को सॉल्व करना है। नॉमिनेटर के अंदर आपके पास क्या टर्म्स हैं 4x² माइनस 9y का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ऊपर नीचे कुछ ना कुछ सेम टर्म बनानी है। अब 4x² को आप लिख सकते हैं 2x होल के स्क्वायर में, इसके बाद माइनस, और 9y² को लिख सकते हैं 3y होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें उधर हमारे पास 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर में, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा a² माइनस b², जैसा कि आपको मालूम है कि ये बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। अब जब इस फार्मूले को ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो हमारे पास नॉमिनेटर में क्या बनेगा, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ। इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। अब a की वैल्यू क्या है 2x है और b की वैल्यू क्या है 3y। तो फार्मूले के मुताबिक 2x प्लस 3y एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ठीक है, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अब डिनोमिनेटर को लिख लें 2x इंटू 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि जो सेम टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और जस्ट हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x। जस्ट ये हमारे पास फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर आपने जस्ट इसको सेम एज इट इज़, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज अप्लाई करना पड़ेगा, या जो भी अलजबरा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर होता है या कॉमन वगैरह निकालना पड़ता है, वो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। अब देखिए इधर 20 है, x³ माइनस y³, तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x³ माइनस y³, ये बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर, देन हमारे पास क्या आएगा प्लस का साइन आएगा xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को आपने ओपन कर लिया। अब ये फार्मूला अब डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 5xy प्लस 5y का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलता है 5 कॉमन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से x² बच जाएगा और इधर xy बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा जस्ट y का स्क्वायर बच जाएगा। अब ऊपर से आपका 20 कॉमन आया था नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 20 को 5 पे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आपको इसके जो फैक्टर हैं वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाती हैं कैंसिल। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये ओपन किस तरह करती है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आपने जब सॉल्व करना है तो इसमें भी आपने कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है या इसमें आपको अलजब्रिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4a स्केयर माइनस 9x का क्यूब, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने जस्ट ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से कुछ कॉमन निकालें। ए स्केयर दोनों तरफ मौजूद है, एक मतलब माइनस से पहले ए स्केयर है और उसके बाद क्या है, सिंगल ए मौजूद है। तो इसमें आपने कॉमन निकालना है, ठीक है। आप कॉमन क्या निकालेंगे, उधर हमारे पास ए कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा 2। अब एक ए कॉमन निकाला, एक ए बच गया, माइनस इसके बाद ए आपने कॉमन निकाला था, ए इधर से ख़त्म हो गया तो क्या आ गया हमारे पास 3x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। पहले आपको यहाँ से यहाँ पे आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। कॉमन निकालने के बाद आपने इसको जज करना है कि हम यहाँ पे इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब मैं इसको एज इज़ यहाँ से कॉमन निकालें, आप ए कॉमन निकलता है, एक्स दोनों तरफ मौजूद है, एक एक्स कॉमन ले लिया आपने तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4 कॉमन नहीं निकलता क्योंकि 4 का मल्टीपल मौजूद नहीं है माइनस के बाद। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाला, एक इधर क्या बचेगा 4 आ जाएगा, ये कॉमन नहीं निकलता, ठीक है। 4 कॉमन का 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ए का स्केयर बच गया, ठीक है, 4a स्केयर बच गया। इसके बाद माइनस का साइन, यहाँ से x कॉमन निकाला तो क्या बच गया 9x का स्केयर, ठीक है, 9x का स्केयर। अब कॉमन निकालने के बाद जब आपने x कॉमन निकाला तो इसके बाद आपको क्या फाइंड करना, कॉमन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब आपने फार्मूला अप्लाई करना, ये क्या बन रहा है 4a स्केयर माइनस 9x का स्केयर। अब यहाँ पे a के साथ a को आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, और x के साथ x को कैंसिल कर देना है। तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4a का स्केयर माइनस 9x का स्केयर। अब 4a का स्केयर है उसको आप लिख सकते हैं 2a होल के स्केयर में लिख सकते हैं माइनस, अब 9x स्केयर है इसको आप लिख सकते हैं 3x होल के स्केयर में, क्योंकि जो 9 का स्केयर क्या बनता है वो 3 बनता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को आपने ओपन करना है, 2a माइनस 3x एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2a स्केयर माइनस 3x स्केयर, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, 2a प्लस 3x इंटू 2a माइनस 3x, ठीक है। अब इसको आपने एज इट, अब जो ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जस्ट हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3x। तो हमारा मेरे बच्चों ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 में भी जस्ट आपने क्या करना है, कॉमन को आइडेंटिफाई करना है, या ऊपर से कॉमन कुछ निकालना पड़ेगा और या तो कुछ आपको अलजब्रिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर इधर हमारे पास 2x है और इधर 1x मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं 1x कॉमन निकाल सकते हैं। 1x कॉमन निकाला तो इधर क्या बच गया हमारे पास 1x बच गया, माइनस x बाहर चला गया, हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो यहाँ पे आप जज कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं निकलता। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर किस तरह बनाएंगे, अब देखें -5 को आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, -5 को आपने क्या किया 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -5 आएगा, ठीक है। अब जो 5 आया है आपको, इसके जो दरमियान वाली टर्म है ना -4x, अब -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। अब जो दरमियान वाली टर्म है -4x, इसके आपने पेयर बनाने हैं। पेयर किस तरह बनाने हैं कि 2 नंबर लेने हैं, जिसको प्लस माइनस करूं तो क्या आए हमारे पास -5 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए -4 आए सॉरी, और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए -5 आए, ठीक है। अब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा
5 आएगा, 5 आएगा। अब इधर हमने पेयर लेने हैं कि इधर कौन से दो नंबर लें जिसको प्लस माइनस करूं तो माइनस का 4 आए। तो और ये हमारे पास दो पॉसिबल फैक्टर हैं, वो कौन से हैं, एक माइनस का 5 और एक प्लस का 1। अब 5 में से 1 माइनस करूँ तो क्या आएगा, माइनस का 4, और -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, माइनस का 5 आएगा। तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, पॉसिबल पेयर बनते हैं। अब आपने इसके क्या करने हैं, पेयर बना लेने हैं, ठीक है। x² - 4x - 5। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से आपने फैक्टर बनाने हैं, आप पेयर बना लें। x² - 5x, ठीक है, -5x, देन क्या आएगा 1x, मतलब 1x, इसके बाद -5 है, इसको एज इट इज़ आपने लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, और नॉमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लें, ठीक है। x कॉमन आया, इधर क्या बच जाएगा, एक x बच गया, इसके बाद क्या बचा, -5 बच गया, ठीक है। इधर से क्या कॉमन निकलेगा, इधर से कुछ नहीं कॉमन निकला, तो इधर से क्या निकल सकता है कॉमन, 1 कॉमन निकलेगा। तो इधर से 1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x - 5 आपके पास ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। अब इसको आप जो कॉमन फैक्टर है ना, उसको आपने x × 5 एज इट इज़ आपने लिख लेना नॉमिनेटर में, और जो x - 5 है इसको आपने एक बार लिख लेना है, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर है इसको आप एक बार लिख लें, और x + 1 को कंबाइन करने से हमारे पास क्या बनेगा, एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। इधर से x को 1 के साथ क्या किया, कंबाइन किया, और एक हमारे पास क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। अब जो सेम टर्म है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। x - 5 के साथ x - 5 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, फाइनल एक्सप्रेशन बच्चों x × x / x + 1, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। अब हम पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 में भी आपने क्या करना है, या तो नॉमिनेटर में कॉमन निकालना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनाने पड़ेंगे, आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखें 3 × 3x² + 6 कॉमन क्या निकलता है, 3 कॉमन निकलता है, x 2 बार है, उधर x 1 बार है, एक x कॉमन निकाल लिया तो इधर से 3 भी ख़त्म हो गया, और जस्ट एक x हमारे पास बच गया। उसके बाद प्लस का साइन है, 3 × 2 = 6, तो 2 आ जाएगा, और x कॉमन निकाल लिया, x ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, x² + 4x + 4। x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 4 है। तो 4 को आपने बच्चों क्या करना है, x² के कोफिशिएंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा। अब जो दरमियान वाली टर्म है 4x, x² + 4x, पॉसिबल फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 2x + 2, ठीक है। 2 में 2 जमा करें तो कितना आएगा, 4 आएगा हमारे पास। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना बना, 4 बन गया। अब 2 में 2 जमा करें, कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, पॉसिबल पेयर बनते हैं, ठीक है। अब इसको में आपने डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लेना है, नॉमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 3x × x + 2। अब जो डिनोमिनेटर है, पहली दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है, तो इधर से आपने x कॉमन निकाल लेना, ठीक है। इधर x बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, जमा का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इधर आपने 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब ऊपर से इधर से क्या कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलेगा, तो इधर से x बच जाएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके पेयर बन गए। अब मेरे बच्चों आपने इसको क्या करना है, 3x नॉमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, x + 2। अब जो डिनोमिनेटर है, यहाँ से आपने जो कॉमन फैक्टर है इसको आपने एक बार लिख लेना, x + 2, इसको आपने क्या किया, एज इट इज़ लिख लिया एक बार, और x को 2 के साथ कंबाइन करने से हमारे पास एक फैक्टर बन गया। अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो सेम फैक्टर थे वो क्या हो जाने, यहाँ पे कैंसिल हो जाने हैं, ठीक है। x + 2 के साथ x + 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या आएगा, 3x / x + 2। तो ये मेरे बच्चों इसका फाइनल आंसर है। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपने एज इट इज़ बेटा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ से x² + xy - 2y का स्क्वायर है, ठीक है।
तो आपको नॉमिनेटर में से कुछ क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जस्ट हमारे पास क्या कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जज करना पड़ेगा कि कुछ कॉमन निकालना है या इसके हमारे पास पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, -2 आएगा। ठीक है, अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा, हमारे पास 2 आएगा। तो अब आपने इसके जो पॉसिबल पेयर है ना वो बनाने हैं। ठीक है, अब 2 को आपने अब देखें -2 कब आएगा, अब इसको 2 नंबर क्या चाहिए कि इधर इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इधर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब हम पॉसिबल पेयर देखते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करें कितना आएगा, 2 में प्लस माइनस करें तो कितना आएगा। अब हमने साइन को देखना है। ठीक है, साइन किसके साथ प्लस का होना चाहिए या किसके साथ माइनस का होना चाहिए। अब हमें जमा का 1 लेके आना है, तो 2 के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 1 के साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि आपको पता है कि साइन क्या होता है, हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। ठीक है, अब इसको 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2 के साथ प्लस और 1 के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये इसके क्या बनते हैं, पॉसिबल पेयर बनते हैं। ठीक है, अब इसके आपने पेयर बना लें, पेयर लिखें। ठीक है, एक्स स्क्वायर और अब इसके जो पॉसिबल इधर 2xy आ जाएगा प्लस 2xy। ठीक है, माइनस xy माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू गिवन पेयर, ये जो हमने पेयर बनाए हैं। अब यहाँ से आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x³ माइनस y³, ये फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। ये फार्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब ऊपर दोनों फैक्टर में से कॉमन निकालें। ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा, इधर से x कॉमन निकलता है तो क्या बच जाएगा हमारे पास बच्चों, x बच जाएगा। ठीक है, और उधर से x वैसे ख़त्म हो जाएगा, x बचा एक सिंगल x, और इधर क्या बच गया, 2 बच गया, साथ में y बच गया। इधर से माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा और क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, y कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाला। ठीक है, माइनस भी कॉमन निकाला और y साथ में कॉमन निकलता है, तो इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब माइनस का साइन जब आपने कॉमन निकाला तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस के यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा। y आपने कॉमन निकाला तो एक y बच गया, x³ माइनस y³। ठीक है, अब मेरे बच्चों आपने यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है ना नॉमिनेटर में, इसको आपने एक बार लिख लेना, x+2y ये एक बार आ जाएगा, x+2y, इसको आपने एक बार लिख लिया। और x को यहाँ पे x को आपने माइनस y के साथ कंबाइन किया तो आपके पास एक फैक्टर क्या बन गया, x माइनस y। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको x³ माइनस y³ इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर जो पॉसिबल फैक्टर हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला किस तरह ओपन करते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस इधर प्लस आएगा xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम फैक्टर है ना उसको आपने क्या करना है, कैंसिल कर देना है। x माइनस वाई के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, नॉमिनेटर में x+2y बच जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चों आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब पार्ट नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 11 में आपको प्यारे बच्चों आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कॉमन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपने जज करना है कि यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, नहीं कॉमन तो कुछ नहीं निकलता, तो हमें यहाँ पे पेयर बनाने पड़ेंगे। 21 को आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। अब आपने पेयर बनाने हैं, जो दरमियान वाली टर्म है ना 17x, पेयर बनाने हैं आपने 17x के कौन से दो पॉसिबल नंबर है जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो 17 आए और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए, 42 आना चाहिए। अब बच्चों हमारे पास दो ही पॉसिबल आप देख लेते हैं, इसके फैक्टर बना के देख लेते हैं। 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 42। अब प्लस माइनस करें तो 17 यहाँ पे नहीं आएगा।
अब हम इसके पर मतलब यहाँ पे डिवाइज़र को चेंज कर लेते हैं। अब 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 आएगा। अगर हम 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब कितना आएगा, 42 आ जाएगा। अब देखें, अब 14 और 3 को प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो अब हम इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसके पॉसिबल पेयर है, 14x और 3x, ये इसके क्या हैं, पॉसिबल पेयर है। और इसके आप 14 में 3 ऐड किया, कितना बनेगा, 17 आ जाएगा। और इसके बाद देन आपने 21 इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब 14 में 3 ऐड किया, कितना आया, 17 आ गया। अब डिनोमिनेटर में आपने पेयर बनाने हैं, 3 को आपने 35 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आंसर आएगा हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास जो आंसर बनता है वो कितना आता है, 105 आता है। ठीक है, अब 3x² डिनोमिनेटर में 3x² प्लस 26x प्लस 35। ठीक है, अब आपने पॉसिबल नंबर लेने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, वो 105 आना चाहिए बच्चों। तो अब इसके हम पेयर बना के देखते हैं। अब हम अगर मैं 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना आता है, 105 आएगा। ठीक है, अब 21 में 5 ऐड करूं तो कितना आएगा, 26 है। तो ये इसके पॉसिबल पेयर है, 3x², ठीक है, प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। तो प्यारे बच्चों ये हमारे इसके पॉसिबल पेयर हैं। अब नॉमिनेटर में आपने कॉमन निकालना है कुछ, इधर से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और एक तो x कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, इधर एक सिंगल x बच जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 पे, तो इधर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देन आपने इसको क्लोज़ कर देना है। इधर से क्या कॉमन निकलता है प्यारे बच्चों, यहाँ से 3 कॉमन निकलता है, तो x बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक सिंगल x बचेगा, x के बाद प्लस का साइन है, तो 3 7 21। अब इधर से आपने जज करना है, पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन निकलता है। ठीक है, तो इधर से 3 भी कॉमन निकलता है और x भी कॉमन निकलता है, एक तो हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, और इधर x कह रहा है, इधर सिंगल x कॉमन आ गया। ठीक है, इधर क्या एक सिंगल x बच जाएगा क्योंकि एक x कॉमन ले लिया हमने। अब इसके बाद प्लस का साइन है, 3 7 21, तो x यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या निकलेगा, 5 कॉमन निकलता है, जस्ट x दोनों तरफ, एक तरफ मौजूद है, दूसरी तरफ मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ से बच्चों 5 कॉमन लिया, इधर x बच गया, x के बाद प्लस का साइन है, तो देन क्या बचेगा हमारे पास, 5 7 35। अब बच्चों यहाँ से आपने जो कॉमन फैक्टर बन गया ना नॉमिनेटर में, उसको आपने एक बार लिख लेना है, x प्लस 7 आपके पास, इसको एक बार लिख लेना है, x प्लस 7 एक बार लिख लिया। अब 2x को 3 के साथ आपने क्या किया, कंबाइन किया, तो आपके पास एक फैक्टर बन गया। ठीक है, अब बच्चों एज इट इज़ नीचे x प्लस 7 सेम फैक्टर है। ठीक है, 3x को 5 के साथ कंबाइन किया तो आपका एक फैक्टर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सेम फैक्टर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5। तो बेटा उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया। अल्लाह हाफिज़।